सांख्यिकी स्टैटिक्स। सांख्यिकी के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि सांख्यिकी होता है 3 प्रकार का, जिसको कहते हैं पहला नंबर पर माध्य, सेकेंड नंबर जो होता है उसको कहा जाता है माध्यिका, और तीसरा नंबर पर जो आता है उसको कहते हैं बाबू बहुलक। ये 3 प्रकार का हमारा होता है सांख्यिकी, जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की बात बोली जाती है। ठीक है, सांख्यिकी में माध्य की बात किया जाए तो पहला टॉपिक हमारा माध्य का। आज जो भी चीज बताया जाएगा वह केवल माध्य के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखना है बाबू कि ये जो माध्य होता है, ये माध्य तुम्हारा 2 प्रकार का होता है। माध्य के कितने टाइप्स होते हैं? तो माध्य का 2 टाइप्स होता है। पहला जो होता है उसको कहा जाता है वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, और सेकेंड नंबर जो होता है उसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा। याद रखोगे कि माध्य जो होता है, माध्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्गीकृत आंकड़ा, और सेकेंड नंबर पर जो आता है उसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा जो होगा ये तुमको 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वर्गीकृत आंकड़ा की बात किया जाए तो ये आपका कभी भी देखा जाए क्वेश्चन तो 3 और 5 नंबर के बीच में वर्गीकृत आंकड़ा आता है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो इसमें याद रखना है कि 0 से 10 और 10 से 20 इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है वर्ग। याद रखोगे कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो ऐसा वर्ग वाला जो क्वेश्चन होता है उसको कहा जाता है वर्गीकृत आंकड़ा। और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, तो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा? तो इसमें पूछेगा चर वाला क्वेश्चन। ये खास करके ज्यादातर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे बात? अवर्गीकृत आंकड़ा में बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिख देगा कि 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य निकाले। 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य निकाले। तो इसको कैसे बनाएंगे बाबू? तो लिखना है केवल माध्य इज इक्वल टू, ये सारा नंबर को आपस में प्लस करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और नीचे कितना? तो 1 2 3 4 5, तो जितना नंबर है उतना ही से डिवाइड करेंगे। ये सब नंबर को आपस में प्लस करेंगे तो आएगा 15, और नीचे आ जाता है 5, और 5 से कटेगा 3 बार में, यानी कि माध्य का आंसर कितना हो गया? तो 3 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 1 2 3 और 4 5 का माध्य निकालने के लिए तो इसका आंसर 3 आया। और ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। या तो इसके अलावा दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लिख देगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत, जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले तो इसका भी आंसर सेम टू सेम होगा। क्यों होगा? कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 और +5, नीचे कितना आ जाएगा? 5। इसको भी ऐड करिएगा 15/5, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके जगह अगर देखा जाए तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या के जगह पर, प्राकृत संख्या के जगह पर पूर्ण संख्या हो सकता है कि सम संख्या हो सकता है आपका विषम संख्या हो। तो ठीक इसी तरीका से क्वेश्चन बनेगा। मान के चलिए कि 5 पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो पूर्ण संख्या को भी बना सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। सम संख्या की बात किया जाए, विषम की बात किया जाए तो यही तरीका से आपका आंसर निकलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? माध्य कहा जाता है। और ये जितना भी टॉपिक चला ये सारा का सारा अवर्गीकृत आंकड़ा का क्वेश्चन हुआ। वर्गीकृत आंकड़ा की बात किया जाए तो इसमें जैसे वर्ग रहेगा 0 से 10, 10 से 20, ऐसी तरह से होगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
ऐसा क्वेश्चन अगर रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू वर्गीकृत आंकड़ा। और ये क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन आएगा। इसमें याद रखना है, जैसे 0 से 10 जो लिखा हुआ है, तो ये जो 0 है, 0 को कहते हैं निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट। और ये जो होता है इसको कहा जाता है उच्च सीमा, और उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको 2 तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला को हम बता रहे हैं। जैसे इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि एक आता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को कहा जाता है एक्स, और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना है बाबू कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई कितना होगा 2, तो ये फॉर्मूला निकल जाता है आपका वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला निकलेगा। जैसे अगर मान के चलो कि 0 से 10 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, वर्ग चिन्ह होगा, तो इसके बारे में याद रखना है कि 0 जो है आपका निम्न सीमा है और 10 जो है आपका उच्च सीमा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो 0 और 10 को आपस में जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, तो आ जाता है आपको 5, और यही 5 जो कहलाएगा आपका क्या होगा, वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालना बहुत जरूरी है। और वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हम लोग माध्य के बारे में यानी खास करके वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकाला जा सकता है। 2 प्रकार का होता है बाबू माध्य, वर्गीकृत आंकड़ा, दूसरा अवर्गीकृत आंकड़ा। ये दोनों तरह का क्वेश्चन आपको हम अभी बताने जा रहे हैं, और ये दोनों तरह का क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो माध्य का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं माध्य का ही चर्चा होगा, माध्य के बारे में ही बतलाने जा रहे हैं। माध्य क्या होता है उस पर हम लोग विचार करते हैं बाबू। ध्यान से देखोगे, माध्य जो होता है इसमें जरूरी चीज क्या है, तो माध्य में जरूरी है जो चीज बहुत जरूरी है, इसमें चाहिए एक एफ। एफ को कहा जाता है बारंबारता। किसी भी हाल में आपको एफ का वैल्यू चाहिए, किसमें, तो माध्य में। दूसरा चीज चाहिए आपको एक्स। एक्स जो होता है, चर को भी हम लोग एक्स कहते हैं, या वर्ग चिन्ह जो होगा, वर्ग चिन्ह को भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। याद रखोगे, माध्य में जरूरी चीज है एफ, एफ को कहते हैं बारंबारता, और एक्स को 2 चीज कहा जाता है, या तो चर बोलोगे या तो वर्ग चिन्ह बोला जाता है। दूसरी बात ये याद रखना है कि माध्य जो होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बाई क्या होता है, सिग्मा एफ। अब यहां याद रखना है बाबू, ये जो देख रहे हो ये वाला को कहा जाता है सिग्मा, ये वाला सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा। और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, तो सिग्मा का अर्थ होता है बाबू टोटल। जहां पर भी सिग्मा का यूज होगा वहां पर आपको टोटल करने की जरूरत होती है। सिग्मा एक प्रकार का यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड सिग्मा का अर्थ होता है आपका टोटल। याद रखोगे, माध्य में जरूरी चीज क्या है, तो एक होता है बारंबारता और दूसरा होता है एक्स, जिसको चर और वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बाई क्या होगा, सिग्मा एफ। ये जो सिग्मा है, सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है, और इसका अर्थ क्या होता है, टोटल होता है। ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर वीडियो में अगर समझ में आया तो ये पूरा पार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पर आपका सारा माध्य का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। 2 मिनट के लिए इसको अपना मोबाइल को बात किया जाए तो मोबाइल से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसलिए थोड़ा सा हम इधर बैक में हट जाते हैं और उसको आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो माध्य का कुछ क्वेश्चन को लेकर दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि माध्य किस प्रकार से निकलेगा। माध्य में पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा, जिसको टाइप नंबर 1 के नाम से हम लोग जान रहे हैं बाबू। याद रखोगे, अगर लिखा हुआ रहेगा चर, चर का बॉक्स होगा, एक होता है आपको बारंबारता, अब बारंबारता का बॉक्स ये हो गया। यहां पर चर में लिखा हुआ है बाबू 1, यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां है आपका 3, और ये हुआ 4, और यहां पर है आपका 5। यहां 3 है, 2 है, 5 है, 1 है और 6 है। अब ये क्वेश्चन का अगर आपको माध्य निकालना है तो कैसे बनाया जाएगा, तो याद रखना है टाइप नंबर 1 इस प्रकार का क्वेश्चन होता है।
जिसमें आपको चर लिखा रहेगा, दूसरा आपको बारंबारता लिखा हुआ रहेगा। और चर और बारंबारता की बात किया जाए तो ये दोनों के बारे में हम लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं कि चर जो होता है, चर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एक्स कहते हैं। बारंबारता को क्या कहते हैं, तो स्मॉल एफ कहा जाता है। अगर दो तरह का चार्ट चर और बारंबारता दिया रहेगा तो एक चार्ट आपका और बनेगा, और ये जो चार्ट है ये आपको अलग से बनाना होगा, और ये चार्ट का नाम क्या होगा, तो याद रखना एफ और एक्स में करेंगे मल्टीप्लाई, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, एक्स होगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जाए 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, 5 में 3 से मल्टीप्लाई 15, 4 में 1 से मल्टीप्लाई 4, 6 में 5 से मल्टीप्लाई 30। याद रखोगे कभी भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा एफ और एक्स को जोड़ा जाएगा, और यहां पर एक बॉक्स और बनेगा और यहां पर लिखाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स। इसको जोड़ेंगे बाबू, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 के लिए 6, बाकी रहा 1, 1 3 4, एक बाकी था तो ये हो गया 56। एफ वाला को जोड़ेंगे तो एफ वाला का नाम होगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ याद रखना है, एफ वाला को जोड़ा जाता है और एफ एक्स को जोड़ा जाता है, एक्स वाला को कभी जोड़ा नहीं जाता है। एफ वाला को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, चूंकि इसलिए माध इजकल टू, माध का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है 56, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है तो 17 है। अब नीचे वाला से ऊपर में डिवाइड कर देंगे, रफ में कर रहे हैं बाबू, 17 को 56 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 17 से 56 को, ठीक है, तो 17 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 17 तिया 51, 6 में से 1 घटेगा, 5 बचेगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बैठेगा, और 17 दूना 34 हो जाता है, बचेगा कितना तो 16 होगा, फिर यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे इससे कितना बार में कम आता है तो 17 नामा 53 से, तो यहाँ पर देखा जाए और भी नंबर आ सकता है, इसलिए इसको काटने के बाद इसका आंसर हम लिख सकते हैं 3.29, 3.29 यही आपका आंसर होगा। तो याद रखना है कि पहला टाइप का क्वेश्चन माध्य का इस प्रकार से पूछा जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने से आपको इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। घर से चलिए बाबू, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 जो है ये कैसे पूछेगा इस पर ध्यान दोगे। यहां पर चार्ट रहेगा बाबू वर्ग वाला, यानी ये जो क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ा का है, वर्ग लिखा रहेगा, और यहां पर रहेगा बाबू बारंबारता, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, मरीजों की संख्या, कुछ भी लिखा रहे याद रखोगे। वर्ग जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसा क्वेश्चन है। और यहां पर लिखा है बाबू 3, यहां लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ है 4, यहां पर है 5, यहां पर आपका हो गया 1। अब ये क्वेश्चन को निकालना है बाबू माध्य, इस क्वेश्चन का माध्य निकालना है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपका जो भी क्लास 10th का जो चैप्टर है उस चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन आपको सारा का सारा बनाने के लिए दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन को बना लोगे तो इसी टाइप का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ध्यान से देखोगे कि कैसे बनाते हैं। जैसे बारंबारता, बारंबारता को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ कहा जाता है, याद रखोगे। इस ऐसा क्वेश्चन होगा वर्ग वाला तो इसमें 4 चार्ट बनेगा बाबू, 2 पहले से है और 2 को हम लोग अपने से इसमें क्या करेंगे, चार्ट को बनाएंगे। और यहां पर चार्ट में लिखाएगा वर्ग चिन्ह। क्यों वर्ग चिन्ह का जरूरत पड़ा बाबू, क्योंकि एफ और एक्स हमको चाहिए,
और x हमारे पास नहीं था, तो यहां पर इसको मानते हैं निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा निकल जाएगा वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को कहते हैं x। इसके बाद एक और चार्ट बनेगा जिसको कहते हैं बाबू f इंटू एक्स। f इंटू एक्स का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से देखोगे, पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो याद रखना ये वाला और ये वाला को जोड़ना है और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0 और 10, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 के 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। अगर उतना भी समझ में नहीं आता देहाती भाषा में समझो, 0 और 10 को जोड़ दो और जोड़ के ओकरा आधा कर दो, तो 0 और 10 के 10 और 10 के आधा कितना 5। 10 और 20 का 15 होगा, 10 और 20 को जोड़ने पर 30, और 30 के अधिया कितना तो 15, 20 और 30 कितना होगा 50, और 50 के आधा कितना हो जाएगा 25। यहां भी देखो 5 में 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, तो यहां पर भी 10 बढ़ेगा, और यहां पर भी आपका कितना बढ़ेगा 10 बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, f और x में होगा मल्टीप्लाई, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा बाबू 15, 15 का टेबल 2 बार, तो 15 दूना 30, 25 का टेबल 4 बार, तो 25 का टेबल 4 बार तो 100, 35 का टेबल 5 बार। देखो कैसे, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, बच गया 2, 5 तिहाई 15 और 2 17, 45 का टेबल 1 बार तो 45। याद है सबको कि हमेशा जोड़ते हैं f वाला को, तो f वाला को जोड़ेंगे और यहां पर लिखेंगे बाबू सिग्मा f। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 5 10, और 4 14, और 1 कितना हो जाएगा 15। अब इसको जोड़ेंगे तो ये लिखाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स, जोड़िए 5 5 10 और 5 15, 1 बाकी 2 2 और 3 5, 5 या 7 12, 12 4 16, 1 बाकी 2 और 1 3, 365। इसलिए माध इज इक्वल टू फॉर्मूला वही वाला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 365, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 15। अब 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, तब 15 से डिवाइड करोगे 365 को, तब 15 दूना 30, 15 दूना 30, बच गया 6, यहाँ 5, 15 चौको 60, कितना बचा 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 15 तिया 45, बच गया 5। तो देखा जाए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 24.3, यही आपका आंसर होगा 24.33, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये आपको याद रखना है बाबू, यही आपका माध्य का क्वेश्चन होगा, जो कि 2 तरीका से क्वेश्चन आपको हमने बताया, टाइप नंबर 1 और टाइप 2। इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट लेकर या बार बार वीडियो देखने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा, तो कृपया करके इसको देखें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।